नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग संपूर्ण 700 श्लोकों को देखते हुए चलेंगे कि कैसे 18 अध्यायों में भगवान ने संपूर्ण ज्ञान को, भक्ति को और कर्म योग को अर्जुन को दे दिया, और उसी अर्जुन के माध्यम से वो ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा और हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वो ज्ञान कैसे हमारे जीवन में व्यवहारिक है और गीता में लिखे गए एक एक बात कैसे हमारे जीवन में उतर सकती है। हम लोगों ने क्या देख लिया? हम लोगों ने विषाद योग पढ़ लिया पूरा। हम लोगों ने विषाद योग पढ़ लिया, जिसमें अर्जुन क्या बोल रहा है कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। तो अर्जुन ऐसे 4 से लेकर के 5 कारण देता है। मुख्यतः 4 कारण हम लोगों ने देखे अध्याय 1 में। अर्जुन बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान अब क्या करने जा रहे हैं? दूसरे अध्याय में भगवान बोलना कहां से आरंभ करेंगे वो हमको देखना है कि भगवान ज्ञान देना कहां से शुरू करते हैं। अभी दूसरा अध्याय को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उस दूसरे अध्याय में भी अर्जुन ही बोलता जाएगा। लगभग 10 श्लोक अभी अर्जुन और कहने वाला है, जिसके बाद भगवान अपने ज्ञान को देना शुरू करेंगे। अभी तो बेचारा अर्जुन ही बोल रहा है कि मैं इसलिए नहीं मारूंगा, इसलिए नहीं मारूंगा, ये पाप लगेगा, अगर मार दूंगा तो मैं सुखी कैसे रहूंगा, सबको मार के क्या फायदा है ऐसे राज्य को लेकर के, ऐसे बात को बना रहा है। अध्याय 2 जिसका नाम है सांख्य योग। क्या नाम है? सांख्य योग, जिसको गीता का सार भी कहा जाता है। गीता का सार। अध्याय 2। ये कौन सा अध्याय है? अध्याय 2 सांख्य योग। सांख्य क्या है उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सांख्य योग कहा जाता है, या फिर गीता का सार क्यों कहा जाता है। पहले इसको समझ लेते हैं। गीता का सार इसलिए कहा जाता है इस अध्याय को, क्योंकि भगवान अब जो कुछ भी बताने वाले हैं उस सब का थोड़ा थोड़ा चीज इसी दूसरे अध्याय में भगवान बताते जाएंगे। पूरे 18 अध्यायों में जो कुछ भी कहेंगे भगवान, उस सब का सार स्वरूप या सबका छोटा छोटा स्वरूप या एक एक बिंदु या एक सिनॉप्सिस कह सकते हैं कि हम थोड़े से रूप में अगर किसी चीज को बताना चाहते हैं कि हम आगे क्या काम करने वाले हैं, या कुछ हम लोग देखते हैं ना, कुछ हम लोग बनाते थे कॉलेजों में प्रोजेक्ट, तो हम लोग को पहले सिनॉप्सिस जमा करना पड़ता था कि आप क्या बनाने वाले हो, आप क्या जमा करने वाले हो। तो वही उसी तरह भगवान क्या बता रहे हैं अभी कि हम पूरे 18 अध्यायों में क्या क्या बताएंगे। उसकी भूमिका, उसका आधार भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ही रख देते हैं, इसलिए इसको गीता का सार कहा जाता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या सीखें? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्या लेकर आए थे क्या लेकर के जाओगे। ऐसी कोई भी अनर्गल बातें भगवान ने न गीता में कहीं लिखी गई है, न भगवान ने अन्यत्र कहीं कहा है। इसलिए उन सब बातों को छोड़िए। असली गीता का सार यही है कि आप शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा को कभी पाप नहीं लगता। इन सब बातों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। वो सब बातें नहीं जो एक अगरबत्ती के पैकेट में लिखा हुआ निकलता है ना, गीता का सार क्या लेकर के आए थे क्या लेकर के जाओगे, आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। वो सब बिल्कुल और बिल्कुल अनर्गल बातें। हाँ, तो क्या कहने जा रहे हैं वो हम लोग
देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान दूसरे अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें संजय फिर से कहते हैं, पहले अध्याय में हम लोगों ने क्या देखा कि अर्जुन क्या करता है, अपने धनुष बाण को छोड़ करके रथ के ऊपर बैठ जाता है। अब यहाँ पर उसके बाद संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, देखो क्या होता है आगे। कहते हैं संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विसदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। क्या कह रहे हैं? संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन ने ये शब्द कहे। अर्जुन की वैसी हालत को देख करके भगवान मधुसूदन ने क्या शब्द कहे वो यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस अध्याय को कैसे बांटा गया है। इस अध्याय में टोटल 72 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 72। तो एक श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक हम लोग देखेंगे कि अर्जुन के संशय और शरणागति, अर्जुन का संशय और फिर शरणागति। अर्जुन शरणागति लेता है। 11वें श्लोक से लेकर के 30 श्लोक तक हम लोग समझेंगे आत्मा, आत्मा क्या है उन सबको हम लोग देखेंगे। फिर 31 श्लोक से लेकर के 38 श्लोक तक हम लोग देखेंगे जो प्रश्न थे ना अर्जुन के, उसमें कर्तव्य का पालन, कर्तव्य, सुख और कर्मकांड। कैसे भगवान कर्मकांड को बताते हैं, क्या है कर्मकांड, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या उपयोगिता है, वो सब भगवान इसमें बताएंगे। 39 से लेकर के 53 श्लोकों तक निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग कहते हैं इसको कहते हैं बुद्धि योग, बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म। और फिर 54 श्लोकों से लेकर के 72 श्लोकों तक जो स्थित प्रज्ञ होते हैं उसकी स्थिति का वर्णन किया गया है कि स्थित प्रज्ञ कैसे होते हैं, उन सब का वर्णन यहाँ पर करते हैं। तो ऐसे पूरे के पूरे अध्यायों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला से 1 श्लोक से लेकर के 10 श्लोक तक अर्जुन का संशय और फिर अर्जुन की शरणागति, और फिर जैसे ही शरणागति होती है अर्जुन को भगवान पहले कारण, अर्जुन पहले क्या कर रहा है, करुणा कर रहा है ना कि हम लोगों को मार देंगे, लोग मर जाएंगे, उसका उत्तर देते हैं। फिर अर्जुन को क्या चाहिए, सुख चाहिए, तो उस सुख का भी उत्तर देते हैं कि तुमको सुख कैसे प्राप्त होगा, तो कर्तव्य का पालन करना चाहिए जिससे सुख की प्राप्ति होगी। उसके बारे में भगवान 31 से 38 बताते हैं। फिर बताते हैं कि कैसे पाप नहीं लगेगा, तो 39 से लेकर के 53 श्लोकों तक बताते हैं कि तुम्हें अर्जुन ऐसे तुम अगर लोगों को मारते हो, इस अनुसार अगर मारते हो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और फिर उन लोगों का जो ऐसे निष्काम कर्म करते हैं तो उन कैसे होते हैं, वो लोग स्थित प्रज्ञ होते हैं, तो स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण होता है, उस लक्षणों को भगवान आगे बताते हैं और पूरा का पूरा अध्याय इसी के ऊपर समाप्त होता है। भगवान जहां पर आत्मा का विश्लेषण करते हैं, जहां से 11 से 30, उसी को सांख्य कहा जाता है, क्योंकि भगवान एक एक चीज का यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। इसलिए इस 11 से 30 श्लोकों तक क्या कहा जाता है, उसको सांख्य कहा जाता है। इसलिए इसी के आधार पर इस अध्याय का नाम भी सांख्य योग है। तो हम बता रहे थे कि संजय ने क्या कहा कि ऐसे करुणा से व्याप्त होकर के अश्रु बह रहे हैं अर्जुन के, और युद्ध के मैदान पर बैठा है। सोचिए भगवान कृष्ण और उनका मित्र जो युद्ध के लिए मैदान में आया है, वैसा व्यक्ति दोनों सेनाओं के बीच में क्या कर रहा है, रो रहा है। और भगवान क्या कहते हैं उसको, तो उससे पहले क्या कह रहा है संजय, हे मधुसूदन। किसने वो शब्द कहे हैं, तो मधुसूदन ने शब्द कहे। मधुसूदन का अर्थ क्या है, मधु एक राक्षस है। क्या है, एक मधु राक्षस है
जो अज्ञान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अज्ञान का। अर्जुन रो रहा है रथ के ऊपर, करुणा कर रहा है, शोक कर रहा है, मतलब क्या है कि अभी अर्जुन अज्ञान में आ गया है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है मधुसूदनम, वाक्य ना, वाक्यम उवाच मधुसूदना, इसलिए मधुसूदन ने ये शब्द कहे। तो इसलिए यहां पर मधु का अर्थ होता है कि संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से कि मधुसूदन के सामने वो खड़ा है और मधुसूदन ने उसको ये वाक्य कहे, मतलब उसका अज्ञान अब तुरंत विनष्ट होने वाला है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं क्या है कि एक व्यक्ति, करुणा तो कर रहा है अर्जुन, बहुत अच्छा है, इसका हृदय बहुत सुंदर है जिसको हम लोगों ने समझा, लेकिन वो करुणा किसके लिए कर रहा है? शरीर के लिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति अगर कोई डूब रहा है, उसको बचाने के लिए अगर हम जाएं और डूबते हुए व्यक्ति का सिर्फ वस्त्र को निकाल करके लाएं, या डूबते हुए व्यक्ति के वस्त्र के लिए अगर हम शोक करें, तो हम मूर्ख हैं। हमें किसके लिए शोक करना चाहिए? पूरे के पूरे शरीर के लिए, ना कि कपड़े के लिए। तो भगवान आगे बताएंगे कि ये शरीर क्या है? एक कपड़ा है। और अर्जुन किसके लिए शोक कर रहा है? कपड़े के लिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन शोक तो करना चाहिए उस डूबते हुए व्यक्ति के लिए, लेकिन हे अर्जुन, तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? डूबते हुए व्यक्ति के वस्त्र को बचाने के लिए अर्जुन तुम शोक कर रहे हो। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं और क्या कहते हैं? शूद्र जो है, प्रभुपाद जी बहुत सारा चीज बताते हैं। शूद्र किसे कहा जाता है? जो बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है। जैसे आजकल हम लोग क्या है, कपड़े के लिए जो हम लोग पहनते हैं उसके लिए हम लोग बड़े बड़े मॉलों में जा करके घूमते, ये चाहिए वो चाहिए, महंगे मोबाइल चाहिए कि अगर आईफोन होगा तो ही हमारा बात होगा, नहीं तो हम आम बोलेंगे तो सामने वाले को अमरुद सुनाई देगा अगर आईफोन हमारे पास नहीं है। तो ये सब क्या है? शूद्रों के लक्षण है कि हमको ये चाहिए, मतलब बाहरी आवरण के लिए जो प्रयास करता हो। रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक के अलावा, मतलब मकान तो है लेकिन मकान में हमारी ऐसे टाइल्स, ऐसे मार्बल्स लगे होने चाहिए, हमारे सैंडलियर्स ऐसे होने चाहिए, हम यहाँ से मंगा कर इतने महंगा झूमर को लगवाएंगे घरों पर, हम जिस गाड़ी में चलेंगे वो इतना महंगा होना चाहिए, हम भोजन तो अच्छा खाएंगे, अच्छा भोजन पाने के लिए सबका अधिकार है, लेकिन हम जिस भोजन को खाएंगे वो सोने के प्लेट में होना चाहिए, हम साधारण चांदी के स्टील के प्लेटों में नहीं खाएंगे, हम उसके लिए संघर्षरत हैं जिसमें हमको भोजन करना है। तो जितने भी इस टाइप के जो संघर्ष चल रहे हैं उसके अलावा वो सब कौन है कर रहे हैं? जितने भी शूद्र हैं वो इन सब चीजों को कर रहे हैं। इसलिए बाहरी आवरणों के प्रति हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा सचेत होना चाहिए कि क्या करना है। हम बहुत ज्यादा बाहरी आवरणों को या बाहरी वस्त्रों को लेकर के शोक करने लग जाते हैं कि अरे हमारा ये नहीं रहा, हमारा ये नहीं रहा। इसी तरह एक कथा आती है कि जब राजा जनक के यहाँ एक बार अष्टावक्र मुनि पहुंच गए उनको शास्त्र ज्ञान देने के लिए। तो राजा जनक के दरबार पे बड़े बड़े राजा, मुनि, ऋषि, महर्षि सब बैठे थे और सभी ज्ञान की चर्चा को कर रहे थे। और जैसे ही वहां पर अष्टावक्र मुनि आते हैं तो देखते हैं कि ये मुनि जो आए हैं वो देखने में थोड़े अटपटे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके शरीर के अंग जो हैं 8 जगह से टेढ़े हैं। तो जैसे ही वहां पहुंचते हैं सब राजा महाराजा सभी हंसने लग जाते हैं। तो अष्टावक्र मुनि जी को आश्चर्य लगता है कि हमने तो बहुत नाम सुना था राजा जनक का, कि राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े कर्मयोगी हैं, बड़े बड़े महात्मा वहां जाते हैं, अपने बात को रखते हैं, ऋषि मुनि जाकर के उनसे प्रश्न पूछते हैं, अपने समस्याओं का, शंकाओं का समाधान पाते हैं, और उनके राज दरबार में लोग मुझे देख करके हंस रहे हैं। तो वहां जाकर के राजा अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि मैंने तो सोचा था कि यहाँ सभी ज्ञानी बैठे हैं, लेकिन यहाँ सब के सब चमार बैठे हैं। क्योंकि चमार का काम क्या होता है? बाहरी चमड़े को देखना। तो वही बताते हैं शूद्र क्या करता है? बाहरी आवरण को देखता है। वहां पर अष्टावक्र मुनि क्या कहते हैं कि सब चमार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा अंग जो बाहर से केवल खराब दिख रहा है उसको देख करके लोग हास परिहास कर रहे हैं। मतलब अभी भी राजा जनक के दरबार पर केवल और केवल चमार ही बैठे हैं, जो केवल चमड़ा को ही देखना जानता है, उसके अतिरिक्त किसी चीज को देखना नहीं जानता है।
तो ऐसे समझना चाहिए। शूद्र कौन है? शूद्र वह है जो केवल बाहरी आवरणों के पीछे संघर्ष में लगा रहता है, रोटी कपड़ा मकान बेसिक के अलावा, कि हमें ऐसा रोटी चाहिए या फिर ऐसा मकान चाहिए या फिर हम ऐसे कपड़े ही पहनेंगे, ये सब जो हैं, ये सब करने वाले सब शूद्र कहे जाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया कि क्यों यहाँ पर रो रहा था और यहाँ पर मधुसूदन कह करके क्यों कहा गया, क्योंकि अज्ञानता कहाँ से आई इसके अंदर, क्योंकि एक कर्तव्य को भूल गया। अर्जुन ने क्या किया? कर्तव्य को भूल गया। इसी कर्तव्य को वापस याद दिलाने के लिए भगवान क्या करेंगे? इस अज्ञान को नाश करेंगे। तब जाके अर्जुन क्या करेगा? पुनः उठेगा और कहेगा हाँ मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। लेकिन कब? जब हम 18 अध्याय में पहुंचेंगे तब। अभी हम लोग दूसरे अध्याय को देख रहे हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? कौन कह रहा है? दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समस्थितम अनारेजुष्टम स्वर्ग कीर्तिं कर अर्जुन। क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की न ही अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सबसे पहले तो ये समझना है कि अब कौन कह रहा है? उस समय संजय भी कह दिया, अब अर्जुन ने कह दिया, अब कौन कहेंगे? श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं उपस्थित। अर्जुन, ये कलमश तुम्हारे अंदर अर्जुन आया कहां से? कौन कह रहा है इस वाक्य को? ये देखिए, श्री भगवान वाच। छोटा मोटा इंसान नहीं कर रहा, श्री भगवान। पहले तो हम लोग समझ जाएंगे कि भगवान शब्द किसे कहा जाता है, भगवान है कौन। तब हम लोग समझ सकते हैं कि जो कह रहा है या फिर जो आगे कुछ कहने वाला है वो कोई साधारण व्यक्ति उस बात को कहने वाला नहीं है। अब जो भी व्यक्ति कहेगा वो बहुत उच्च व्यक्ति बोल रहा है। इसे समझिए कि भगवान शब्द की जो व्याख्या की गई है वो व्यासदेव के पिता कहते हैं कि जिसमें 6 गुण हो वही भगवान है। तो 6 गुण क्या कहते हैं? कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य स्थिरस्य ज्ञान वैराग्य योरपि षण्णाम भग इति गणः। तो सबसे पहले क्या है? जिसके पास धन हो। कैसा धन? संपूर्ण मात्रा में, मतलब कि जो आपका है वो भी उन्हीं का है। दूसरा क्या है? उनके पास शक्ति होना चाहिए। कैसी शक्ति? संपूर्ण शक्ति। तीसरा, भगवान कौन है? जिनके पास यश है। सबसे ज्यादा यश किसके पास है? भगवान के पास। चौथा, भगवान कौन है? जो बहुत सुंदर हो, सौंदर्य जिनका हो बहुत उज्जवल हो, और संपूर्ण सौंदर्य जिनके पास हो और जिनसे सौंदर्यता उत्पन्न होती हो वो भगवान कहे जाते हैं। फिर संपूर्ण ज्ञान जिसके पास हो, ज्ञान भी क्या होना चाहिए? संपूर्ण। और छठा, त्याग या फिर वैराग्य। ये सब कुछ जिसके पास संपूर्ण मात्रा में हो एक साथ, वो कौन है? भगवान है। उसके अलावा कोई भगवान नहीं है। अब देखिए, जो कुछ धन हमारे पास है वो सब भगवान का है या नहीं है? क्योंकि भगवान के चरणों में अनंत कोटि लक्ष्मियां बैठ करके सेवा करती हैं। जो धन हमारे पास है, आपके पास है, या इस संसार में किसी के पास भी है, वो धन किसका है? भगवान का। शक्तियां, जिस शक्ति के आधार पर हम आप काम करते हैं वो शक्तियां कहां से आती हैं? जिस शक्ति के आधार पर सूरज चांद अपने अपने जगह पर स्थित हैं, रोज समय पर सूरज उगता है, रोज समय पर चांद अपने जगह को आता है, वो शक्ति किसके द्वारा व्याप्त है? श्री भगवान के द्वारा। यश देखिए भगवान के कितना व्याप्त है। चारों लोग, पूरे तीनों लोकों में भगवान को ही पूजा जाता है। चाहे हम किसी भी रूप में भगवान को पूज रहे हों, लेकिन हम उनके यश के माध्यम से ही पूजते हैं। जो भी शक्तियां किसी के पास है वो भगवान से ही निकल करके आती है ना, चाहे कोई भी हो। तो शक्ति भी सब भगवान का है। यश देखिए भगवान का। यही भगवान जब माखन चोरी करते हैं तो भी इनको माखन चोर के नाम से कहा जाता है। और यही माखन चोर भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान
देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि देखो कौन है भगवान, गीता का ज्ञान देने वाले। कोई नहीं कहता कि इन्होंने गोपियों का वस्त्र हरण किया था, कोई नहीं कहता ये कि भगवान आपने ऐसा गलत किया, कोई नहीं कहता कि आप जबरदस्ती अर्जुन को लड़वाने जा रहे हैं। यहाँ भी भगवान का यश में कभी भी कमी नहीं आया। चाहे भगवान ने वस्त्र हरण किए, चाहे ग्वाल बालों के साथ गायों को चराया, चाहे अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान आए, भगवान का यश हमेशा बढ़ता गया, कभी भी कम नहीं हुआ। सौंदर्य देखिए भगवान का, कितने सारे गोपियां जो भगवान के सुंदरता पर मूर्छित थी। इनके सुंदरता पर भगवान तो छोड़िए, जो सामने खड़े हैं भीष्म पितामह, वो क्या करें, तमाल वर्णम रविकर वर्णम गौरवरानने विभूने, क्या कहते हैं, तमाल वर्णम, जो तुम्हारा जो वर्ण है वो कैसा है, तमाल के वृक्ष के समान सुंदर है। रविकर गौरवराननम, मतलब इनके सौंदर्य की तो वर्णन कौन कर रहा है, स्वयं भीष्म पितामह कर रहे हैं, उसी कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं। जब उनका अंतिम समय आया, पलायन का समय आया, उस समय भगवान उनके सामने उपस्थित होते हैं, तो भीष्म जो हैं वो वहां पर स्तुति गान करते हैं कि आप कितने सुंदर हैं। तो वह श्लोक आता है, तमाल वर्णम रविकर गौर वराननम। फिर ज्ञान देखो, गीता का ज्ञान उन्हीं से आया, यहां तक कि संपूर्ण वेद उनके एक श्वास से प्रकट होते हैं। जो वेद हैं, जितने भी ज्ञान हैं, वेद का मतलब क्या होता है, वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान, या फिर वेद का अर्थ होता है जानना। तो जानना किसके माध्यम से, जो जितने भी वेद हैं हमारे, वो सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, भगवान के श्वास से। इसलिए उस वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपौरुष, क्योंकि सब परम पुरुष भगवान से द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। त्याग देखिए, इतना बड़ा सृष्टि बना करके भी भगवान इसके अंदर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। तुम जो कुछ भी करो उन सबका कारण भगवान है, लेकिन भगवान इससे निर्लिप्त रहते हैं। वैराग्य को देखो, अगर त्याग और वैराग्य की बात करें तो इतने वर्ष तक भगवान कहाँ रहे, मथुरा में रहे, 11 वर्षों तक वृंदावन में। फिर कहाँ चले गए, मथुरा चले गए, और मथुरा जाने के बाद उसको भी छोड़ करके द्वारिका चले गए। और द्वारिका में कहाँ बैठते हैं भगवान, उन सबको छोड़ करके वापस हस्तिनापुर आते हैं। मतलब 16,108 पटरानियां हैं द्वारिका में, और वृंदावन में तो अनंत गोपियां हैं। उन सबको छोड़ करके भगवान मथुरा, मथुरा को छोड़ के द्वारिका, और द्वारिका छोड़ करके अर्जुन के पास भगवान क्या कर रहे हैं, उनके रथ को चला रहे हैं। इतना बड़ा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति आकर के अर्जुन का क्या कर रहा है, यहाँ पर रथ चला रहा। तो संपूर्ण वैराग्य भी अगर किसी के पास है तो वो भगवान के पास। और भगवान कौन है, तो भगवान हमारे कृष्ण है। क्यों कृष्ण है, क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। उसके बाद ऋग्वेद में भी एक मंत्र आता है, ब्राह्मण्यो देवकी पुत्र। जो ब्रह्म है वो देवकी का पुत्र ही कौन है, भगवान है। से ऋग्वेद में वर्णन आता है। श्रीमद् भागवतम कहती है, एतः चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब इसको समझिए, वो भगवान कौन है। एक तो लक्षण हो गए कि ये सब कुछ होने चाहिए संपूर्ण मात्रा में एक साथ। आजकल संसार में क्या होता कि किसी के पास बहुत धन है लेकिन ताकत नहीं है, ताकत है, धन है, लेकिन यश नहीं है। ये सब कुछ है लेकिन उसके पास सौंदर्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य तो बिल्कुल भी नहीं है, तो भगवान हो ही नहीं सकता। ये सब होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए और पूर्ण मात्रा में होने चाहिए, वही भगवान है। इसके अलावा कोई भगवान नहीं है। अब कह रहे हैं कि एतः चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारु व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। कहते हैं ये कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान है। कैसे समझिए, कृष्ण है ना, ये कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं तो बलराम के रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं, बलराम के रूप में। और यही बलराम विस्तार करते हैं 4 रूपों में। पहला वासुदेव, वसुदेव, फिर दूसरा संकर्षण, तीसरा
अनिरुद्ध और चौथा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, ये 4 रूपों में बलराम जी विस्तार करते हैं। यही वसुदेव राम के रूप में आते हैं, ये लक्ष्मण के रूप में आते हैं, ये भरत के रूप में आते हैं और ये शत्रुघ्न के रूप में आते हैं। यही आते हैं राम के रूप में। और फिर ये संकर्षण पुनः विस्तार करते हैं 4 रूपों में। फिर से वसुदेव, फिर से संकर्षण, फिर से अनिरुद्ध और फिर से प्रद्युम्न। इन 4 में आते हैं। ये वसुदेव क्या है? यही परमात्मा है। ठीक है, ये आत्मा समझ लीजिए। आत्मा, सभी के आत्मा होने के कारण इनको परमात्मा कहते हैं। फिर ये संकर्षण क्या है? अहंकार के स्वरूप धारण करते हैं। ठीक है, मन बुद्धि अहंकार। तो अहंकार मन और बुद्धि। अब देखिए, कृष्ण से कौन आए? बलराम आए। बलराम से वसुदेव जी आते हैं, संकर्षण आते हैं, अनिरुद्ध आते हैं और प्रद्युम्न आते हैं। इन 4 व्यू को हम लोग कहते हैं आदि, या स्वरूप क्या है? आदि संकर्षण। आदि वसुदेव, आदि संकर्षण, आदि अनिरुद्ध, आदि प्रद्युम्न। और इस संकर्षण से महाविष्णु आते हैं। कौन आते हैं? महाविष्णु। इन्हीं के रोमकूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड जन्म लेते हैं और उन ब्रह्मांडों के अंदर फिर यही महाविष्णु क्या करते हैं? गर्भोदक विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। गर्भोदक विष्णु के रूप में। और फिर उस गर्भोदक विष्णु के रूप में क्षीर सागर के में जो विष्णु निवास करते हैं, यही फिर अपना विस्तार करते हैं और क्षीर सागर में शयन करते हैं। और जितने भी अवतार आते हैं इस दुनिया में, वो सब इस क्षीर सागर से ही आते हैं। जितने भी अवतार आते हैं, युग अवतार हो, मनवंतर अवतार हो, ये सब अवतार जो है, अगर उनको हम लोग यहाँ पर बनाएं, आता है युग अवतार, फिर आता है गुण अवतार, फिर आता है मनवंतर अवतार, मनवंतर अवतार, फिर आते हैं सत्यावेश अवतार, सत्यावेश अवतार। तो उनके बाद इतने सारे अवतार आते, युग अवतार आते, गुण अवतार आते, मनवंतर अवतार आते, किसी धर्म को स्थापित करने के लिए इतने सारे अवतार आते हैं। युग अवतार मतलब जैसे सबसे पहले कौन आए? युग सतयुग में कौन आए? हरि भगवान आए। फिर द्वापर युग में कौन आए? कृष्ण आए। त्रेता युग में राम आए। और फिर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए। सबका स्पेसिफिक रंग भी डिफाइन किया जाता है कि सतयुग में जो आते हैं वो सफेद रंग में आते हैं, त्रेता युग में आते हैं वो हरे रंग में आते हैं, द्वापर में जो आते हैं वो श्याम वर्ण में आते हैं, और जो कलयुग में आते हैं वो पीले रंग में आते हैं। पीले रंग में कौन आए हैं? स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए हैं। कभी कभी युग धर्म का प्रचार करने के लिए स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु अवतार ग्रहण। युग अवतार मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण के देवता, तमोगुण के देवता, ऐसे अवतार। सत्यावतार मतलब नारद जी और ये सब आते हैं। तो फिलहाल हम लोग ये समझा रहे हैं कि अंश हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एतः चंचांश कला पुंसा। बाकी जितने भी हैं या तो अंश हैं या फिर कला हैं। तो कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान हैं। और बाकी सब कौन है? उनके अंश हैं या फिर कला हैं। और अभी जो उपदेश देने आया है वो स्वयं गोलोकवासी सबके प्रिय कौन है? कृष्ण आए हैं। बाकी जितने भी अवतार आते हैं वो सब कृष्ण के कौन हैं? या तो कला अवतार हैं या तो अंश हैं। लेकिन कृष्ण ही पूर्ण भगवान है, ये सिद्ध होता है। ये चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो हम इसको और विस्तार से समझाएंगे कि भगवान का और कैसे विलास के रूप में विस्तार होता है, व्यूह के रूप में विस्तार होता है। जैसे यही कृष्ण जब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे तो इन्हीं का विस्तार हो गया, जितने गोपियां उतना कृष्ण। तो उस
विस्तार को क्या कहते हैं? 16,108 पटरानियों के साथ जो रह रहे थे कृष्ण, उस विस्तार को क्या कहते हैं? ऐसे सब अलग अलग विस्तार हैं, उन सबका अलग अलग डिस्क्रिप्शन है कि कब अवतार कौन आता है, उसको क्या कहा जाता है। ये समझ गए कि कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान हैं, और वही बोल रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री भगवान उवाच। तो हम तो समझ गए कौन कह रहा है, और क्या क्या कह रहे हैं भगवान? कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम, कि तुम्हारे मन में अर्जुन ऐसे कलमश उत्पन्न कहां से हुए। और क्या कह रहे हैं? अनार्य जुष्टम। अनार्य जुष्टम कह रहे भगवान। अनार्य मतलब क्या होता है? अनार्य, और एक होते हैं आर्य। मतलब जो अपने आप को या आत्म उन्नति के लिए जो प्रयास नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? आर्य। जो आत्म उद्धार नहीं चाहता, आत्म उद्धार नहीं चाहता या ज्ञान नहीं होता इसके पास, ज्ञान ही नहीं होता कि आत्मा क्या है, उसको अनार्य बोलते हैं। अनार्य जुष्टम, कि तुम्हारे पास ऐसा अनार्य जुष्टम, जैसे बात करो जैसे तुम आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं हो। लेकिन क्या करे भगवान? आर्य। आर्य कौन है? जो आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है, और अपने आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है। आत्म साक्षात्कार में लगा हो, उसको आर्य कहते हैं। तो भगवान सीधा सीधा बोल रहे, तुम अनार्य जैसी बातें कर रहे हो कि जो जीवन के मूल्य को जानता ही नहीं है। आर्य किसको, अनार्य किसको बोलते हैं? दूसरा, जो जीवन के मूल्य को नहीं जानता है, जीवन के मूल्यों को नहीं जानता। आर्य कौन है? जो जीवन के मूल्य को जानता है, जीवन के मूल्य को जानने वाला। अब अर्जुन को यहां बोल रहे अनार्य जुष्टम, कि तुम्हारे अंदर एक कलमश कैसे आया जिससे तुम आत्मा परमात्मा को जानते नहीं है, जीवन के मूल्य को नहीं जानते। मतलब अर्जुन यहां पर क्या कर रहा है? अपने कर्तव्य से मुड़ रहा है कि मुझे नहीं युद्ध करना है। उसके अलग अलग कारण दे दिए, इसलिए भगवान उसको डांटते हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसा कलमश आया कहां से अर्जुन? अनार्य जुष्टम। और क्या कहते? अकीर्ति, कि तुम्हारे इस कीर्ति से क्या होगा? तुम्हारा अपयश होगा। भगवान बता रहे हैं कि इससे क्या होगा? तुम्हारा अपयश हो। लेकिन अर्जुन फिर बोलता है। इतना बोलने के बाद अर्जुन फिर बोलेगा। सुनते हैं अर्जुन को फिर से। क्या कहता है अर्जुन? श्लोक संख्या 3, सभी लोग देखें। भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहां पर, क्लैब्यमाशम अगम पार्थ नैन्यत उपयत पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठा परंतप। क्या कह रहे हैं भगवान? हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। शत्रुओं के दमन करता, हृदय के क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान कह रहे हैं कि दुर्बलता को देख करके खड़े हो जाओ। किस लिए कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बोलते हे पृथा पुत्र। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? हे पृथा पुत्र। पृथा पुत्र, पृथा पुत्र मतलब कि एक तो पृथा पुत्र कह रहे हैं और दूसरा कहते हैं परम तपा। भगवान क्या कह रहे हैं? परम तप। श्लोक को ध्यान से देखिए तो भगवान एक पृथा पुत्र कहते हैं और दूसरा नाम लेते हैं परम तपः। परम तपः का मतलब होता है जो शत्रुओं का दमन करने वाला हो, शत्रुओं का दमन करने वाला, दमन करने वाला। और पृथा का मतलब क्या होता है? पृथा किसका नाम है? उसके माता जी का। सोचिए,
भगवान एक साथ नाम ले रहे हैं। किसका नाम ले रहे हैं? एक तो उनकी माता जी का नाम ले रहे हैं और स्वयं उसका नाम ले रहे हैं परंतपः, मतलब तुम शत्रुओं के दमन करने वाले हो, इसलिए तुम क्या करो, इसको त्याग दो और शत्रुओं का दमन करो। लेकिन क्या कर रहा है? वो क्षत्रिय है। वो सब क्या है? एक क्षत्रिय है। और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि वो क्या करे? अपनी प्रजा की रक्षा करे। किससे? दुश्मनों से। लेकिन अर्जुन क्या कर रहा है? अपने इस क्षत्रिय धर्म को भी छोड़ दे रहा है। और क्षत्रिय धर्म को छोड़ने के कारण भगवान बोल रहे हैं कि दुर्बलता कहां से आई तुम्हारे अंदर अर्जुन? तो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? क्षौद्रम हृदय दौर्बल्यम। हृदय दौर्बल्यम, दौर्बल्यम। हृदय की दुर्बलता कब होती है? जब व्यक्ति भौतिक चीजों के प्रति बहुत आसक्त हो जाता है। तो जब भौतिक चीजों के प्रति व्यक्ति अधिक आसक्त है तो उस आसक्ति के कारण उसका हृदय धीरे धीरे क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। और उसके कारण क्या कर रहा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान तर्क देते हैं कि कि तुम तो कौन हो? शत्रुओं के दमन करने वाले हो। तो फिर तुम्हारे अंदर की दुर्बलता कहां से आई अर्जुन? क्यों? क्योंकि अभी भी वो क्या देख रहा है? बाहरी भौतिक आवरणों के देख रहा है। जो सामने खड़े हैं राजा, उन सबकी किसको देख रहा है? वो भौतिक आवरणों को देखने के कारण अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि हे पृथापुत्र, जो शत्रुओं के दमन करने वाले हो, उन सब क्या करो? इन सबको छोड़ करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो कोई कह सकता है कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं हिंसा करने के लिए, हो सकता है। लेकिन भगवान यहाँ हिंसा करने की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर धर्म के लिए हिंसा की जाए तो हिंसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, धर्म हमें हिंसा करना नहीं सिखाता। ऐसा नहीं है कि धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परमो धर्म, उसके आगे है धर्म हिंसा तथैव च। हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के लिए हम हिंसा कर सकते हैं। और धर्म यहां पर हमें जो हिंसा हो रही है वो किसके लिए हो रही है? धर्म के लिए। जिन्होंने हमें सूत्र दिया, पूरे के पूरे गीता को पढ़ करके जिन्होंने सूत्र दिया अहिंसा परमो धर्म, कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। जिस समय भगत सिंह की फांसी लग रही थी तो उन समय हिंसा हो रहा था, तो उन समय भी तो उनको कहना चाहिए अहिंसा परमो धर्म, मत दो, फांसी मत दो, वो भी तो हिंसा है, छोड़ दिया। तो किसी सूत्र को हमें ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए कि किसी ने बोल दिया है तो हमें लेना चाहिए। सम्मान, आदर, इज्जत बहुत है, लेकिन जो वाक्य हैं हमारे शास्त्र के वो ऐसे ही एज इट इज होने चाहिए। धर्म के लिए हिंसा हो तो हो। अर्जुन को यही सिखा रहे हैं कि धर्म के लिए तुमको हिंसा करना पड़ेगा अर्जुन, नहीं तो क्या होगा? ऐसे आतताई धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं भगवान क्या अर्जुन क्या कहता है भगवान से। श्लोक संख्या 3। श्लोक संख्या 3 सभी लोग गीता में देखिए। अर्जुन उवाच कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इसुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा हवि अरिसूदन। क्या कह रहे हैं अर्जुन? अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। वाह! अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं द्रोण और भीष्म जैसे पूजनीय व्यक्ति में बाण कैसे चलाऊंगा। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए, अर्जुन से शिक्षा लेनी चाहिए कि जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, उपकारी, तो भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन क्या कह रहा है? कथम भीष्मम हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इसुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा हसि अरिसूदन। कि क्या कह रहा है कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो पूजनीय हैं, मैं उनके ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा। तो कहते हैं कि अर्जुन क्या बता रहा है इसके माध्यम से कि जिन्होंने आपके ऊपर उपकार किया है उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। जो हमारे सामने खड़े हैं वो स्वजन भी हैं। क्या है वो? स्वजन भी हैं और साथ साथ पूजनीय भी हैं। तो हम पूजनीय व्यक्ति में क्या करें? हम कैसे
बाण को चलाएंगे, वो बाण चलाना नहीं चाहता। और क्या कह रहा है भगवान को, किस नाम से संबोधित कर रहा है, अरिसूदन, मतलब जो शत्रुओं को मारने वाले हैं, जो शत्रुओं के संहारक हैं, भगवान का नाम है अरिसूदन। तो अरिसूदन नाम से कह रहा है भगवान को, अरिसूदन शत्रुओं के विनाशक या संहारक, संहारक क्यों कह रहा है अरिसूदन? तो एक शब्द है वहां पर प्रतियोत्स्यामि, जिसका आचार्य अर्थ लगाते हैं कि कृष्ण को ऐसा कह रहा है अर्जुन कि हे कृष्ण, अगर आपके स्वजन और आपके पूजनीय व्यक्ति अगर आपके सामने खड़े हो जाएंगे तो क्या आप उनको मार देंगे? मतलब किसको मार देंगे? मतलब सूरसेन और जो आपके गुरु हैं, कौन है गुरु? सांदीपनी, क्या आप उनको मार देंगे? अरिसूदन शब्द कह करके अर्जुन क्या कह रहा है कि आप उनको भी मार देंगे अगर आपके वो पूजनीय है तो इसलिए वहां पर कह रहा है, हे अरिसूदन, हे शत्रुओं के संहारक, प्रतियोत्स्यामि, क्या आपके सामने भी अगर खड़े रहेंगे आपके पूजनीय और आपके स्वजन तो क्या आप उनको मार सकते हैं? तो कहते हैं न योत्से, न योत्से, नहीं, आप नहीं मार सकते। इसलिए अर्जुन बोल रहा है कि हम भी नहीं मार सकते हैं। अर्जुन एक तर्क यहां ये भी देता है कि हम इसलिए भी युद्ध करना नहीं चाहते कि हम स्वजन को और पूजनीय व्यक्ति को कैसे मार दें। श्लोक संख्या 4, श्लोक संख्या 4 में हम लोग देखते हैं, श्लोक संख्या 5, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयं भोक्तु भोक्ष्यमिह पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुः एव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। क्या कह रहा है अर्जुन श्लोक संख्या 5 में? ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ की इच्छुक हों, किंतु मैं तो गुरुजन ही, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। क्या कह रहा है कि गुरु न हत्वानि महानुभावा, कि हम अपने गुरु को हम मार देंगे तो इससे अच्छा है कि हम भीख मांग करके ही जिए। कह रहा है ठीक। अब यहां गुरु शब्द आता है तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो निंद कर्म करता हो, मतलब गलत कार्य करता हो, गलत कार्य, जो विवेक शून्य हो, विवेक शून्य हो, वो गुरु क्या है? हमेशा त्याज्य है, वो गुरु कहने लायक नहीं है। लेकिन हमें यहां समझना है गुरु कौन है। यहां पर अर्जुन के गुरु सामने खड़े हुए द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य गुरु हैं या नहीं है? एक बार महाभारत में प्रसंग आता है जिसमें महाराज युधिष्ठिर ने कहा था कि आप क्या कर रहे हैं? दुर्योधन का धन खा रहे हैं, अपने उदर की पूर्ति आप दुर्योधन जैसे व्यक्ति के यहां से धन लेकर के अपना उदर पोषण कर रहे हैं, इसलिए आप गुरु या आचार्य कहलाने के योग्य नहीं है। आर्थिक सहायता किसके द्वारा दी जाती थी? केवल और केवल दुर्योधन के द्वारा द्रोणाचार्य को दी जाती थी। और कैसे दी जाती थी? द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र जब अश्वत्थामा है तो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा एक बार इसकी मां ने जब मांगा कि हमें दूध चाहिए तो उनकी मां ने क्या किया? आटा और पानी घोल करके दे दिया अश्वत्थामा को पीने के लिए। ये बात जब द्रोणाचार्य देखते हैं कि हमारे पुत्र को दूध की आवश्यकता है और हमारी पत्नी ने उसको आटा और पानी घोल करके दूध के स्वरूप में पिलाने का प्रयास कर रही है, तो द्रोणाचार्य उसको देख करके सहन नहीं कर पाए और द्रोणाचार्य कहाँ चले गए? हस्तिनापुर। और वहां पर जाकर के वो क्या करने लगे?
अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देना शुरू कर दी। किसको? पांडवों और कौरवों को, दोनों को। तो वहां जो धन प्राप्त होता था वो मुख्यतः धृतराष्ट्र और दुर्योधन के द्वारा ही आर्थिक स्थिति ठीक की जाती थी, द्रोणाचार्य के द्वारा। अब यहां पर देखिए, पुत्र के मोह के कारण उन्होंने क्या किया? द्रोणाचार्य ने क्या किया? केवल और केवल राजपुत्रों को ही शस्त्र शिक्षा सिखाना स्वीकार किया और उसके साथ साथ धन भी लेना स्वीकार किया। जब हम किसी के यहां से धन लेते हैं तो आप आचार्य नहीं रह जाते, क्योंकि आचार्य जो धन लेकर के कहीं सेवा कर रहा है तो वो तो नौकर ही हो सकता है, शूद्र ही हो सकता है, वो आचार्य या गुरु नहीं हो सकता। इसलिए द्रोणाचार्य को कहा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं? आर्थिक सहायता लेने के कारण आप उस पद पर नहीं रहे, ऐसा युधिष्ठिर कहते हैं। और सामने एक शब्द क्या था ना, कथम भीष्म महम संख्य। सामने कौन खड़े हैं उनके साथ साथ? भीष्म खड़े हैं। अब इसको भी समझिए कि भीष्म पितामह सामने क्यों खड़े हैं। क्या भीष्म पितामह गलत व्यक्ति हैं? क्या भीष्म पितामह को पता नहीं है कि वो क्या करने वाले? जो भीष्म हैं सहायक, भगवान अगर भीष्म को दुर्योधन के तरफ से, कौरव के तरफ से अगर नहीं भेजते भीष्म पितामह को, तो क्या होता? दुर्योधन कभी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता हम क्यों लड़ेंगे? भीष्म पितामह जैसे सारथी उनके तरफ खड़े हैं तो दुर्योधन को पूर्ण विश्वास है कि हम युद्ध कर सकते हैं। और दुर्योधन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी पापियों को एक जगह इकट्ठा कर सकता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में सभी पापियों को इकट्ठा करने का जिम्मेदारी किसका है? दुर्योधन का। और दुर्योधन अकेला करेगा कैसे? सभी पापियों को एक साथ मारना है भगवान को, सभी दुराचारियों को खत्म करना है, धर्म की स्थापना करनी है। तो सबसे अच्छा क्या उपाय किया? भीष्म पितामह को भेज दिया किसके तरफ? दुर्योधन के तरफ। अब भीष्म पितामह ने वचन ले लिया वहां जाकर के, इस गद्दी पर जो भी बैठेगा मैं उसका संरक्षण रहूंगा। भगवान भीष्म ने वहां क्या ले लिया? प्रतिज्ञा ले लिया। अब सोचिए भीष्म पितामह यहाँ पर प्रतिज्ञा लेकर के दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। ये उतने ही प्रिय हैं पांडवों को और उतने ही प्रिय हैं वो दुर्योधन को भी। लेकिन अलग से देखा जाए तो पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं भीष्म पितामह। वो चाह करके भी अर्जुन को, ये पांचों पांडवों को नहीं मार सकते थे, लेकिन धर्म युद्ध होने के कारण और दुर्योधन जैसा व्यक्ति युद्ध नहीं करता अगर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य उनके तरफ युद्ध नहीं करते। तो भीष्म पितामह है वहां पर खड़े किसके तरफ? दुर्योधन के तरफ से। किस लिए? केवल इसलिए कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी और भीष्म नहीं होते तो दुर्योधन महाभारत जैसा भीषण युद्ध करने के लिए भी तैयार नहीं होता। इसलिए कभी भी भीष्म को हमें उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कई आचार्य तो कहते हैं कि अगर कृष्ण के, जिस ओर कृष्ण खड़े हैं उस ओर से अगर भगवान भीष्म पितामह युद्ध करते तो क्या होता? केवल और केवल भगवान के पीठ को या भगवान के बगल के हिस्से को भीष्म पितामह देख पाते। भीष्म पितामह की इच्छा थी कि हम कृष्ण को सामने से देखें। तो इसलिए कृष्ण को सामने से देखने के लिए भीष्म पितामह क्या करते हैं? अपोनेंट से लड़ते हैं, सामने से लड़ाई करते हैं कि हम कृष्ण के उस उज्जवल, उस सुंदर मुख को देखना चाहते हैं जो कृष्ण को देख करके पूरी दुनिया पागल थी। उसको देखने के लिए भीष्म पितामह सामने से खड़े हैं और वो भी देखना चाहते हैं कि भगवान अगर शस्त्र उठा करके मेरी ओर दौड़ेंगे तो भगवान का स्वरूप कितना सुंदर होगा। भगवान कृष्ण जब रथ का पहिया उठा करके भगवान कृष्ण की ओर दौड़े तो दोनों हाथों से अपने तीर बाणों को छोड़ करके भीष्म पितामह कहते आओ आओ श्याम सुंदर आओ। ये भाव है भीष्म पितामह का। इसलिए अर्जुन बोल रहा है कि कैसे मार दे। और भक्त कौन है? अर्जुन और भीष्म पितामह लीला सहायक हैं ये दोनों। इसलिए महाभारत जैसा युद्ध संभव हो सका। छठा श्लोक जिसमें क्या कहते हैं अर्जुन? न चैद्विद्मः कतरिन्नो गरीयो यद्वा जायेम यदि वा न जायु
यानेव हत्या जिजवी विषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः। हम यह भी जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उसको जितना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की क्या आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। क्या कह रहे हैं कि अर्जुन को यह भी पता नहीं चल रहा है कि हम जीते, हम मारे या मारे जाए। अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि हम जीत जाएं या हम मारे जाएं, क्या श्रेष्ठ है हमारे लिए। ये क्या हो गया, अर्जुन इन दोनों में द्वंद्व में फंस गया कि हम जीते या फिर उनके द्वारा मारे जाए। और भगवान के जो भक्त होते हैं वो बहुत प्रबुद्ध होते हैं। क्या करते हैं, प्रबुद्ध होते हैं। इतने प्रबुद्ध होते हैं कि उनको ज्ञान होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अर्जुन यहाँ क्या बोल रहा है कि हम भीख मांग करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। क्यों, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हम मारे जाएं या फिर उनके द्वारा मारे जाएं। अब ये बताइए कि भक्त है भगवान का और वो भीख मांग करके बोल रहा है कि हम अपने जीवन को यापन करेंगे। मतलब एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय व्यक्ति कभी भी भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। अब वो क्षत्रिय क्या बोल रहा है, हम ऐसा करेंगे। अर्जुन ऐसा कर भी नहीं सकता। आगे भगवान वर्णन करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो इससे पता चलता है कि मारे जाएं या फिर ऐसा आए, तो सबसे पहले पता चल रहा है कि अर्जुन क्या है, एक भक्त है। और दूसरा क्या है, उसका मन बिल्कुल नियंत्रण में है। नहीं तो गुस्सा से क्या करता, वो छोड़ छाड़ करके वहां से चला जाता। मन नियंत्रण में है, उसकी इंद्रियां क्या है अर्जुन की, वो नियंत्रण में है। और साथ साथ क्या है, अर्जुन पूर्ण रूप से विरक्त है। बोल रहा है कि हमें ज्ञान राज्य नहीं चाहिए। ये सब गुण हैं किसके अंदर, अर्जुन के अंदर। ये सब दिव्य संपदा है। क्या संपदा है, ये सब देव संपदा। ये सब देव संपदा आते हैं। इंद्र नियंत्रण में हो, मन नियंत्रण में हो, विरक्ति हो, और हम भगवान के भक्त भी हों। मतलब अर्जुन क्या है, सब कुछ है। मतलब भक्ति भी है और अर्जुन के पास ज्ञान भी है, तो मुक्ति निश्चित है। कैसे, क्योंकि इन सब से अर्जुन क्या है, इतना होने के बाद भी, अपने कर्तव्य से छूटने के बाद भी, कर्तव्य न करने की इच्छा रखने के बाद भी अर्जुन क्या है, भक्ति और ज्ञान से युक्त है। ये बात पता चल रहा है छठे श्लोक में। ये अर्जुन के पास इतने सारे गुण हैं। अर्जुन अभी भी संशय में है कि हमें युद्ध करना है या नहीं करना है। अब बोलता है कि हम क्या करें। अब बताएगा अर्जुन कि क्या करना है। इस श्लोक को ध्यान से समझना है कि यही श्लोक है जो भगवान कृष्ण के ऊपर वो असर पैदा करती है कि वो भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। इस श्लोक को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। 7वां श्लोक कहा जाता है। 7वां श्लोक क्या है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। क्या कह रहा है अर्जुन, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। कौन बोल रहा है, अर्जुन। क्या बोलता है कि कार्पण्य दोष, किसके कारण, कृपण। कार्पण्य को हिंदी में क्या बोलते हैं, कृपण। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। लेकिन जब पूछा गया कि कृपण कौन है, तो गार्गी जी पूछती हैं, गार्गी एक महान स्कॉलर हुई, वो पूछती हैं याज्ञवल्क्य से कि कृपण कौन है। तो उत्तर देते हैं, जो स्वयं और कृष्ण को जान चला गया। कहां से, संसार से।
वो कौन है? कृपण है। क्या बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि जो कृष्ण को और स्वयं को जाने बिना यहां से चला गया वो कृपण है, जो जीवन की समस्याओं को नहीं सुलझा। आ गया ना, उस समय भी ऐसा नहीं करेंगे। अब जो जीवन के समस्याओं को क्या करता है? हल नहीं करता है, हल नहीं करता है, वो भी कौन है? कृपण है। जो अपने जीवन में आए हुए अवसर का लाभ नहीं उठाता, अवसर का लाभ नहीं उठाता है, वो भी कौन है? कृपण है। और जो अपने शरीर का उपयोग नहीं करता, शरीर का उपयोग नहीं करता, वो कौन है? ये सब कृपण है। जो कृष्ण को नहीं जानता, स्वयं को नहीं जानता, जो जीवन के समस्याओं को हल करने का प्रयास नहीं करता, जो अवसर का लाभ नहीं उठाता, वो भी कृपण है। और जो शरीर का उपयोग नहीं करता, वो भी कृपण है। ऐसे प्रभुपाद जी ने उस तात्पर्य में लिखा है। और अर्जुन क्या हो गया है? कृपण हो गया है। किसके कारण हो गया है? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। मेरा जो स्वभाव है उससे क्या हो गया हूं? उपहतग्रस्त हो गया हूं। इसलिए अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। इसको और ठीक से समझिए कार्पण्य दोषों को। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। सबसे पहले हम लोग कृपण को समझ गए कि कृपणता क्या है। अब उसके दोष, अब अर्जुन का जो शरीर है, अर्जुन अवसर है कि वो क्या कर सकता है? युद्ध कर सकता है, भगवान के वचनों का पालन कर सकता है, अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। तो ये सब न करने के कारण अर्जुन अपने आप को क्या बोल रहा है? कृपण हूं मैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्तव्य को भूल गया। क्यों भूल गया? कर्तव्य को भूल गया। कर्तव्य को भूलने के कारण वो क्या हो गया? कृपण। और उसके बाद क्या हो गया? उसका धीरे धीरे धैर्य खो गया। जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वो हमेशा धैर्यवान रहता है, क्योंकि अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए वो हमेशा स्थिर रहता है। इसलिए अगर किसी को अपने जीवन में धैर्य को हासिल करना है तो उसको अपने कर्तव्य से कभी चूकना नहीं चाहिए। ठीक है। तो कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अब समझना है यहां से कि गीता कैसे शुरू होगी और भगवान कैसे एक एक चीज का वर्णन करेंगे। तो क्या कह रहा है अर्जुन? सबसे पहले पृच्छामि मतलब पूछता हूं, हिंदी में लिखते हैं कि पूछता हूं। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः साधी माम त्वाम प्रपन्नम। फिर क्या कर रहा है? साधी माम मतलब उपदेश दीजिए, उपदेश दीजिए। और फिर कह रहा है अर्जुन कि निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित करके कहिए, एकदम विश्वास पूर्वक कहिए। किस पूर्वक कहिए? विश्वास पूर्वक। अब इस चीज को इस श्लोक में हम लोग देखेंगे तो क्या है? पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता साधी माम त्वाम प्रपन्नम निश्चितम ब्रूहि तन्मे। अब ऐसा समझिए कि अर्जुन क्या कह रहा है? यहां तो पूछता है। जब अर्जुन पूछ रहा है किसी चीज को तो समझना चाहिए वो साधारण चीज को नहीं पूछ रहा। वो किसको पूछ रहा है? सबसे पहला प्रश्न क्या है? पूछता हूं मतलब जहां भगवान उसको कर्म योग का ज्ञान देते हैं। जैसे ही पूछा पृच्छामि त्वाम तो कर्म योग। उपदेश दीजिए मतलब किसका उपदेश देना है? विश्वास पूर्वक अगर भगवान को उपदेश देना है तो किस चीज का उपदेश देंगे? साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, भक्ति का, भक्ति योग का। और यहां विश्वास पूर्वक कहिए तो किसका ज्ञान दे रहे हैं भगवान? ज्ञान योग का। तो
तो यही हो गया पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो पूछता हूं मैं, कर्मयोग का ज्ञान देते हैं निश्चित रूप से भगवान मुझे, साधि माम तो भक्ति योग का ज्ञान देते हैं। और जब पूछता है अर्जुन कि आप बताइए निश्चितम ब्रूहितन में, तो कहते हैं ज्ञान योग का ज्ञान उनको दिया गया। अब ये कैसे समर्पण है, साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब इस शब्द को समझिए, प्रपन्नम, प्रपन्न होना। प्रपन्न किसको कहते हैं, तो प्रपन्न उसको कहा जाता है जो विषयों से निरासक्त होकर के भगवान की शरण ग्रहण करता है। जो विषयों से क्या हो गया, पूरा छूट गया है, विषयों से ऊपर उठ गया है, मतलब ऊपर उठा हुआ, या निरासक्त व्यक्ति, निरासक्त भगवान की शरण में अगर जाता है तो उसको प्रपन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रपन्न कहते हैं। तो जैसे ही अर्जुन भगवान को कहता है कि हे अर्जुन साधि माम त्वाम प्रपन्नम, पहले तो हम समझ जाते हैं कि कार्पण्य दोषो, किसके कारण, अपने कर्तव्य को भूलने के कारण जो मेरे अंदर दोष आया, जो कृपणता आई, जिसके कारण क्या, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, मैं अपने स्वभाव को भूल रहा हूं। अर्जुन का स्वभाव क्या है, वो क्षत्रिय है जिसको युद्ध करना चाहिए, उपहत स्वभाव। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़, जो धर्म है उससे मैं क्या हो गया हूं, धर्म से क्या हो गया हूं, विमूढ़ हो गया हूं। मतलब कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हमको पता ही नहीं है। क्या है, अर्जुन को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। धर्म सम्मूढ़ चेतः, हृदय में, जो हृदय में जो है सम्मूढ़ मतलब हृदयग्रस्त हो जाता है, किससे, मोह के कारण। ये सब क्यों हो रहा है, धर्म से मूढ़ क्यों हो गया अर्जुन, मोह के कारण। और मोह किसके प्रति है, देहात्म बुद्धि के कारण। देहात्म बुद्धि के कारण अर्जुन को मोह आया, मोह के कारण वो धर्म से क्या हो गया, विमूढ़ हो गया। इस विमूढ़ता के कारण उसके अंदर कृपणता आ गई, और उस कृपणता के कारण अर्जुन पूछता है कि पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कौन सा धर्म की बात करता है, यहाँ कर्म योग की बात कर रहा है कि किस धर्म से मूढ़ हो गया, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता निश्चितम ब्रूहितन में, कि हम अपने कर्तव्यों को कैसे पालन करें उसका ज्ञान दीजिए भगवान हमको। और फिर कहता है साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मतलब हमें भक्ति योग का ज्ञान दीजिए। प्रपन्नम का अर्थ क्या होता है, जो विषयों से ऊपर उठ करके भगवान के शरण में जाता है उसको प्रपन्न कहा जाता है। तो एक तरह से क्या हो गया कि कर्म किससे किया जाता है, पूछ रहा है। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, वाचिक, कायिक और मानसिक। इसको ऐसे समझ लीजिए, वाचिक, मानसिक और कायिक। ये तीनों से क्या कर रहा है अर्जुन, प्रपन्न होना चाहता है। जैसे ही कहता है ना पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, तो आचार्य बताते हैं अपने मन से, कर्म से और वचन से क्या कर रहा है, वो भगवान के शरण में जा रहा है। इसी के आधार पर भगवान कंक्लूड निकालते हैं, क्यों, अर्जुन ने ऐसी शरणागति ली, सब कुछ से उनसे शरणागति ली, मन से भी और कर्म से ही। इसलिए भगवान आखिरी में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। तो प्रपन्न होना और शरण में जाना दोनों एक ही है, शरणागति और प्रपन्नता। जब व्यक्ति शरण में जाता है तो प्रपन्न होकर के एक व्यक्ति शरण में गया कि जो विषयों से निरासक्त हो गया, संसार के विषयों से, वो प्रपन्न हो गया। और दूसरा शरणागति कब स्वीकार करता है भगवान का, हे भगवान आप तो मेरे ही हैं। शरणागति में सब कुछ रक्षक भक्षक सब भगवान बनेंगे, हमारे पापों की चिंता, पुण्यों की चिंता, सब चिंता भगवान की करेंगे। लेकिन हम जब प्रपन्न होते हैं तो हम
विषयों से निरासक्त होकर के भगवान के शरण में जाते हैं। जैसे ही भगवान को कहता है अर्जुन कि साधि माम त्वाम प्रपन्नम, भगवान कृत्य कृत्य हो जाते हैं और प्रभु की दया रूपी जो कृपा रूपी जो कांदमनी है वो कृष्ण रूपी हिमालय से बहने लगती है और वही कृपा जब बहती है तो उसी को हम लोग गीता गंगा के नाम से जानते हैं। केवल यही प्रपन्नता ने क्या किया, कृष्ण की कृपा को हिमालय रूपी कृष्ण से उतार करके गीता रूपी गंगा में परिवर्तित कर दिया। केवल यही श्लोक, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। उसके आखिरी लाइन है साधि माम त्वाम प्रपन्नम, केवल और केवल जैसे ही कहता है कि हम आपके प्रपन्न होते हैं, आप कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का हमें उपदेश दीजिए। कृष्ण कृत्य कृत्य हो जाते हैं और फिर अर्जुन को ज्ञान देना आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अर्जुन और आगे एक श्लोक कहता है, और ये भी समझते जाइए इसको, ये 7वें नंबर में ही क्यों कहा जा रहा है। प्रपन्नता जो है इसकी और शरणागति अर्जुन की वो 7वें श्लोक में ही क्यों आ रही है। देखिए, अर्जुन की शरणागति, अर्जुन तो शरणागति हो गया भगवान का, और ये 7वें श्लोक में ही क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हमें जीवन यापन के लिए कितने दिन मिले हैं, 7 दिन। किसी को 8 दिन मिले हैं, किसी के पास रविवार से लेकर के शनिवार, उसके अलावा कोई दिन है, कोई अतिरिक्त दिन है किसी के पास नहीं है। तो हमें जीवन यापन करने के लिए कितने दिन मिले हैं, 7। मतलब उस 7 दिनों में भी वो क्या है, भगवान के शरणागत है। भगवान ने गोवर्धन कितने दिन तक उठाई, 7 दिनों तक उठाई। कब उठाई, वो 7 वर्ष की अवस्था में थे। भगवान की बांसुरी में कितने छेद होते हैं, 7 छिद्र होते हैं। तो ये सब क्या दर्शाता है कि एकदम सही जगह अर्जुन ने क्या की है, शरणागति को स्वीकार की है। तो और क्या बताते हैं इसमें, इसमें एक कवि है, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि व्यक्ति अगर शरणागत हो जाता है तो शरणागत व्यक्ति का सब कुछ भार जो है वो कौन लेता है, कृष्ण। और जब कृष्ण सब भार को लेते हैं तो कैसे सुंदर हो जाता है। इसका उदाहरण देती हैं गोपियां, कहती हैं बंसी से कि हे बंसी तुम में कितने छिद्र हैं, तो 7 छिद्र हैं। और 7 छिद्र कैसे हैं, तो एक कवि वर्णन करते हैं कविता में गया था। वो थोड़ा नेटवर्क आ रहा है जा रहा है इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। तो महाकवि बिहारी जी कहते हैं, होके सारहीन वंश वृक्ष के सकल भूत, निष्फल निरंजन को कैसे तू रिझाती है। भीतर से पोली दग्ध पावक से होकर के भी औरों को विदग्धता का मंत्र भी सिखाती है। स्वयं 7 छिद्रमयी भांति छिद्र को तू नरीसों में स्वरस मंदाकिनी बहाती है। वंशी कहूं हेतु गाते किन्हें बस गिरधारी को, तेरे बिन क्षण भर न चैन उन्हें भाती है। क्यों, क्योंकि अर्जुन ने 7वें श्लोक में शरणागति की और बांसुरी में भी कितने छेद हैं, जिस बांसुरी से, जिस बंसी से पूरी की पूरी गोपियां राधा रानी सब जलन करती थी, क्योंकि सदा वो क्या करती हैं, भगवान कृष्ण से के होठों से लगी रहती है। जब ऐसी होठों से लगी रहती है तो उनको क्या लगता है कि हमसे तो भगवान कृष्ण प्रेम ही नहीं करते, खुद क्या है, दग्ध है, फिर भी क्या कर रही है बांसुरी, दूसरों को चैन दे रही है, दूसरों को सुकून दे रही है। खुद नीरस है, अंदर से खाली है, लेकिन दूसरों में क्या कर रही है, प्रेम रस का संचार कर रही है, दूसरों को उस रस में भर रही है। क्यों, क्योंकि अंदर से भी खाली है। तो अर्जुन क्या किया, मन कर्म वचन तीनों से भगवान का क्या हो गया, शरणागत हो गया। अब भगवान क्या करते हैं, उसमें ज्ञान भक्ति और वैराग्य, ज्ञान सब कुछ दे करके उसको भक्त के रूप में कहते हैं करिष्ये वचनम तौ। इसलिए इस श्लोक को कहा जाता है जहां से गीता की शुरुआत होगी, क्योंकि भगवान के शरण में जाए बिना या भगवान के शरणागति के बिना हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। इसलिए 8वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें अर्जुन कहते हैं,
8वां, न ही प्रपश्यामि मान अनुद्यातः यक्ष कामुक्षोण सिंद्रियाण्याम अवाप्य भूमावस्पत्नम वृद्धम राज्यम सुरणावपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करे। स्वर्ग पर देवता का आधिपत्य है, पर इस तरह इस धन धान संपन्न सारी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी प्राप्त करके मैं इस शोक से दूर नहीं हो सकता। ऐसा बोल रहा है अर्जुन कि अगर हमको सब कुछ भी मिल जाए, मतलब क्या कि अगर उसको स्वर्ग भी मिल जाए तो भी उसका जो शोक है ना वो नाश नहीं होगा। मतलब ये बताना चाहता है अर्जुन कि देखो कि हम जितने भी भौतिक सुख सुविधाओं को जोड़ लेते हैं, भौतिक सुविधाओं को, जिससे हमारा भौतिक सुख सुविधाओं को जोड़ने से भी हमारा क्या होगा, शोकों का नाश नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। ये ज्ञान चाहिए अर्जुन को कि हमको अगर पूरा पृथ्वी, पूरा स्वर्ग का भी राज्य क्यों ना दे दें, फिर भी मैं क्या कर सकता हूं, फिर भी मैं प्रसन्न नहीं हो सकता हूं। और हर किसी व्यक्ति को चाहिए कि वो गुरु की शरण में जाए। स्वयं अर्जुन क्या है, स्वयं धर्म को जानता है। सबसे पहले धर्म को जानता है। धर्म को जानने के साथ साथ वो सदाचार को भी जानता है, वो सदाचार का भी पालन करता है, सदाचार का पालन करता है। और उसके बाद क्या है, वो नियम का भी पालन करता है, सब नियमों पे चलता है। इस नियम को चलने के बाद भी उसके पास ज्ञान भी है, लेकिन ये ज्ञान है, सदाचार है, नियम है, लेकिन उसके पास गुरु की शरणागति नहीं है। जब तक हम आध्यात्मिक गुरु के शरण में नहीं जाते तब तक धर्म को भी जानने के बाद, ज्ञान होने के बाद हम सब कुछ करेंगे, लेकिन उन सब को करने के बाद भी जो हमारा जो शोक है, मोह है, भय है, उसका नाश होने वाला नहीं है। ये अर्जुन बता रहा है कि तीनों लोक की संपत्ति भी अगर हमको मिल जाए तो जो मेरा जो सुख रहा है मोह, और जो मेरा हृदय चल रहा है, उसको खत्म करने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। मतलब एक तरफ से अगर आपके पास ज्ञान हो तो भी आपको गुरु की शरण जानी ही जानी है। गुरु के बिना आप ज्ञान का साक्षात्कार नहीं कर सकते। ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलता। ज्ञान तो है, लोग कहीं से भी ज्ञानी हो जाते, लेकिन ज्ञान का साक्षात्कार होना चाहिए। तो साक्षात्कार कब होगा, जब वो किसी प्रामाणिक गुरु के शरण में जाते हैं। और अर्जुन जब तीनों स्वर्ग लोक की बात करता है, ये समझना चाहिए कि हम कितने भी आर्थिक संपन्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम अपने शोक को मिटा नहीं सकते। जैसे इतना सब कुछ है, मतलब आर्थिक संपन्नता की बात है, आर्थिक संपन्नता। तो आर्थिक संपन्नता के बाद भी अर्जुन क्या बोल रहा है कि हम पे शोक मिटने वाला नहीं है। अब क्या करना चाहता है अर्जुन, पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहता है। इसलिए अर्जुन आगे क्या बोलता है, और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, उसमें गुरु की जो बात कहते हैं, जब वो गुरु की शरण ले रहा है तो गुरु कैसा होना चाहिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के निर्णय जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कि किसी भी जाति का हो और कुछ भी करता हो, शूद्र भी क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण के तत्व को जानता है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है और आपको इसका उपदेश करता है, तो गुरु बनने योग्य है। और फिर एक उदाहरण और देते हैं जिसमें कहते हैं, षटकर्म विपुणो निपुणो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। अगर अवैष्णव है, अगर भगवान विष्णु का भक्त नहीं है और मंत्र तंत्र षटकर्म में वो विशारद है, बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, तो वो गुरु बनने योग्य नहीं है। फिर क्या कहते हैं कि अवैष्णव, फिर वैष्णव स्वपचो गुरु, कि अगर चांडाल कुल में भी जन्म लिया हो कोई व्यक्ति, अगर वो वैष्णव है तो गुरु बनने के योग्य है। लेकिन यहाँ पर जो शरणागत ले रहा है अर्जुन, वो स्वयं वंदे कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो जगत के गुरु हैं उनके शरण में जाकर के क्या कर रहा है अर्जुन, गीता के ज्ञान को लेना चाह रहा है। आगे संजय कहते हैं, संजय वाच 9वें श्लोक में,
एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं विभुवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु के दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। मतलब भगवान बोल रहे कि ऐसा कैसे हो गया तुम्हारे अंदर। फिर भी अर्जुन तर्क दे रहा है कि मेरे स्वजन है, ऐसे हैं। फिर शरणागत होने के बाद वो बोलता है, हे गोविंद, हे मधुसूदन। ऐसा कह करके अर्जुन क्या हो जा रहा है, यहाँ पर चुप हो जा रहा है। अब ये समझिए वहां पर क्या कह रहा है वो, ऋषिकेश। अब यहाँ ऋषिकेश शब्द समझिए, हर जगह ऋषिकेश का कुछ विशेष मतलब निकल करके बाहर आ रहा है। ऋषिकेश शब्द कहता है ना भगवान को, तो मतलब है कि अब क्या होगा। ऋषिकेश का मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं। अब भगवान क्या करेंगे, इंद्रियों के स्वामी हैं तो उसको ज्ञान देना आरंभ करेंगे, ज्ञान देंगे। कि बोल रहा है कि मुझे ज्ञान दीजिए। अब गोविंद कह रहा है, गोविंद का मतलब क्या होता है, हमने बताया था आपको, जो इंद्रियों को आनंद देने वाले हों, जो गौ को आनंद देने वाले हैं। अब क्या करेंगे अर्जुन को भगवान गोविंद क्या करेंगे, युद्ध के माध्यम से, युद्ध के स्थल पर ज्ञान देंगे, भक्ति का देंगे, सब कुछ दे करके उसको आत्मज्ञान का आनंद देंगे, जिससे अर्जुन की जो इंद्रियां हैं, जो सूख रहा है, जो उसकी इंद्रियां जल रही हैं, जो इतने सारे पसीने निकल रहे हैं, अब क्या चाहते हैं वो, ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी, ज्ञान के माध्यम से नियंत्रण करेंगे और उसके माध्यम गोविंद आनंद देंगे किसके, अर्जुन के इंद्रियों को, जिससे वो क्या करेगा, पुष्ट हो जाएगा अपने ज्ञान के माध्यम से और युद्ध करना आरंभ करेगा। और कहते हैं परंतपः, जो शत्रुओं का दमन करने में बहुत निपुण हो। और फिर क्या कहते हैं, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का अर्थ क्या होता है, जिसने नींद को भी जीत लिया हो और जिसने अज्ञान को भी जीत लिया हो, वो कौन है, ऋषिकेश है, गुड़ाकेश है। अब आगे देखिए 10वां श्लोक, जिसमें भगवान ने शरणागति पूरी हो गई और अर्जुन के कुछ संशय भी निकल के आए। और अब देखिए अर्जुन की शरणागति पूरी होगी और भगवान आगे बोलना शुरू करेंगे। कहां से, 11वें श्लोक से। फिलहाल अभी हम लोग 10 देख रहे हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सैन्योर्भयोर्मध्ये विसिदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। कैसे कहे, हंसते हुए ये शब्द कहे। कौन कह रहे हैं, अर्जुन बेचारा कैसे खड़ा है वहां पर, रोता हुआ खड़ा है। लेकिन कौन कह रहा है, फिर से एक शब्द आया, वापस ऋषिकेश ही कह रहा है यहां पर संजय। ऋषिकेश ने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहें और क्यों कहें, क्योंकि अब अर्जुन को समझाने वाले हैं। क्यों, क्योंकि वो सभी के इंद्रियों के स्वामी हैं। अब क्या करेंगे, समझाएंगे जो अर्जुन के हित में होगा। क्योंकि अर्जुन क्या कर रहा है, लड़ना नहीं चाहता। जिससे क्या होगा, ऐसा समझाएंगे जिससे अर्जुन का भी हित होगा और सब कुछ होगा। और ऐसा शब्द कैसे, आगे जो शब्द कहने जा रहे हैं, क्यों कहेंगे, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण दोनों क्या हैं, अर्जुन और कृष्ण कौन है, समान पद पर स्थित है। मतलब दोनों मित्र हैं। मित्र हैं तो दोनों कैसे बोलते थे, सम्मान पूर्वक एक बात होती है। लेकिन अब अर्जुन क्या किया है, इनकी शिष्यता को स्वीकार कर लिया। अब ये मित्र नहीं है, मित्र तो हैं लेकिन अब क्या हो गए, कृष्ण गुरु हो गए और अर्जुन शिष्य हो गया। अब शिष्य के ऊपर जब शासन किया जाएगा तभी तो शिष्य कहा जाएगा। तो उसकी जब भगवान की जो वाणी होगी वो वैसे ही होगी जैसे एक गुरु की वाणी होनी चाहिए। अब यहाँ के बाद भगवान क्या करते हैं, जब कोई रथ चलाता आप देखे होंगे, जो पीछे रथ के ऊपर पीछे होता है वो नीचे होता है और जो पीछे बैठता है वो थोड़ा ऊपर बैठता है। अर्जुन अपने रथ के ऊपर तो पहले ही बैठा था, अब भगवान कृष्ण खड़े होकर के, अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़ा बैठ जाएगा रथ के ऊपर, क्योंकि उसने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है और अर्जुन शिष्य हो गया है। तो कृष्ण ऊपर खड़े होंगे और अर्जुन क्या करेगा, नीचे
बैठ करके भगवान कृष्ण से गीता का ज्ञान लेगा। और यह भी कहा जाता है कि अर्जुन अगर समान अवस्था में भी हो, मतलब एक ही स्टेज में क्यों ना बैठे हों, यहीं कृष्ण हो और यहीं पर अर्जुन हो, भले ये बैठे हुए हों, लेकिन क्या किया, अपने रथ, ये शरीर को भी रथ कहा जाता है, इस शरीर को भी क्या कहा जाता है, रथ कहा जाता है। तो इस शरीर रूपी रथ में भी क्या हुआ, अर्जुन अपने बुद्धि से जितने भी तर्क लगा रहा था, उन सब तर्कों को मन कर्म वचन से छोड़ करके हृदय से क्या किया, भगवान के शरणागत हो गया। मतलब अपने बुद्धि को छोड़ करके हृदय में आ गया, मतलब अब भी भगवान से वो नीचे उतर गया है, मतलब अब शरणागत हो गया। अब भगवान उपदेश देना शुरू कर सकते हैं। अब गुरु जैसा उपदेश देंगे और शिष्य को शिष्य जैसा शासन, और शिष्य कैसे प्रश्न पूछेगा और गुरु कैसे उत्तर देंगे। अब आत्मा का ज्ञान 11 से 30, जिसको सांख्य योग भी कहा जाता है, वो हम लोग कल से शुरू करेंगे और लगभग 1 या 2 दिन में ये अध्याय को भी हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसे समझ में आया कि कैसे शरणागति ली, क्या है शरणागति, ये सब कुछ भगवान ने, अर्जुन ने भगवान को कहा और ये सब कुछ हमको पता चला। अब भगवान ज्ञान देते हुए बोलना शुरू करेंगे। पहले तो डांटते हुए बोल रहे थे कि कुदह कस्मिलदम, ऐसा कलमश आया तुम्हारे अंदर कैसे, ये नपुंसकों जैसी बातें, ये सब कुछ भगवान अब बोलना शुरू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, और बीच बीच में जब हमारा नेटवर्क चला जाता है तो प्रयास कीजिए कि हम वापस से उसको चालू करते हैं, तो वापस से आप लोग जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।